मेरा नाम बुलबुल है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। ये उस समय की बात है जब मेरी उम्र सिर्फ 21 साल थी। मेरे घर से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर में नया पुजारी आया हुआ था। वो अपने आप को बाल ब्रह्मचारी कहता था। उसकी उम्र करीब 44 साल की थी। देखने में सांवला था मगर शरीर उसका बहुत ज्यादा कसा हुआ था। मैं हफ्ते में 4-5 बार मंदिर जाया करती थी। मंदिर में वो मुझे घूर घूर कर शरारती नजरों से देखा करता था। मुझे उसकी नीयत पर शक होने लगा था, मगर मन ही मन मुझे अच्छा भी लगता था, क्योंकि उसका बदन बहुत ही ज्यादा कसा हुआ था, जो दिखने में काफी आकर्षित लगता था। एक दिन मैं बहुत सुबह ही मंदिर पहुंच गई थी। वहां पहुंचने पर देखा कि पुजारी नहा रहा था। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और रुकने के लिए इशारा किया। वो खुले में नल के नीचे नहा रहा था। उसका कसा हुआ बदन बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसने पतली सफेद धोती पहन रखी थी। मैं तिरछी नजर से उसे देख रही थी। शायद उसे पता चल गया था कि मैं उसे ही देख रही हूँ। गीली धोती होने की वजह से पिटारे में रखा काला नागराज भी साफ नजर आ रहा था, जो कि देखने में काफी भयंकर था। इससे पहले मैंने इतना भयंकर नागराज कभी नहीं देखा था। अब वो अपने कपड़े बदलने लगा था। कपड़े बदलकर वो मेरे पास आ गया और बोला, चलो अब मैं तुम्हें पूजा कराता हूँ। पूजा कराने के बाद उसने मेरी पूजा की थाली में चुपचाप एक पर्ची डाल दी, जिसे मैंने डालते हुए देख लिया था, लेकिन मैंने उसको ऐसे दिखाया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं रास्ते में वो पर्ची खोलकर देखने लगी तो उसमें लिखा था, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। ये पढ़कर मेरा रोम रोम खिल उठा। खूबसूरत तो मैं थी, लेकिन न जाने क्यों उसकी तारीफ से मेरे दिल के अंदर हलचल सी उठ गई। मैं चुपचाप अपने घर आ गई और अपने घर के कामों में लग गई। फिर रात को मैंने खाना खाया और मैं खाना खाकर सो गई। अभी मुझे सोए हुए थोड़ी ही देर हुई थी। मैंने सपने में देखा कि पुजारी मेरे साथ बहुत ज्यादा छिचोरी हरकतें कर रहा है और उसकी ये हरकतें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। अचानक से मेरा सपना टूट गया और मैं इधर उधर देखकर मायूस हो गई। अरे यार, ये तो सपना था, काश ये सब हकीकत में होता। ये सोचते सोचते मैं फिर से सो गई कि काश वो सपना मुझे फिर से आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं आज सुबह को बहुत जल्दी उठ गई। मैंने सोचा क्यों ना मंदिर में चली जाऊं, पुजारी से भी मुलाकात हो जाएगी, उसके भी दिल का हाल पता चल जाएगा, आखिर उसके मन में चल क्या रहा है। मैं जल्दी से नहाई और तैयार होकर मंदिर चली गई। मैंने देखा पुजारी फिर से वही धोती पहनकर नहा रहा था। इस बार नहाने में उसने बहुत ज़्यादा देर लगाई और मुझे बैठने के लिए इशारा कर दिया। मैं वहीं से बैठी बैठी उसे घूर रही थी। थोड़ी देर बाद वो नहाकर आया और बोला, चलो मैं तुम्हें पूजा कराता हूँ। वो बार बार मेरी तरफ बड़े ध्यान से देख रहा था। शायद वो भी जानना चाहता था कि मेरे मन में क्या चल रहा है, लेकिन मैं तो अनजान बनी रही और ना ही मैंने उसे उस पर्ची के बारे में पूछा। थोड़ी देर बाद पूजा करने के बाद उसने मेरे पास आकर धीरे से कहा, तुम सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। मैंने कहा, पुजारी जी, आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, आपको ऐसी बात शोभा नहीं देती। वो बोला, मैंने तो तुमसे ऐसे ही बोल दिया था कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो सिर्फ पुजारी हूँ, मगर मेरा भी तो मन है, कभी कभी बहक जाता है। अच्छा ये बताओ कि जब मैं नहा रहा था तो तुम क्या देख रही थी? मैं थोड़ा शर्मा गई मगर हिम्मत करके बोली, कुछ नहीं पुजारी जी, मैं तो आपका बस शरीर देख रही थी और कुछ नहीं। पुजारी मुस्कुराकर बोला, और कुछ नहीं? तो वो बोला, मेरा शरीर और वो कैसा लगा? मैंने कहा, पुजारी जी, आपका शरीर और वो बहुत ही भयंकर है, मुझे आपसे डर लगता है, आप तो बड़े खिलाड़ी लगते हो। इस पर वो बोला, अरे चलो थोड़ी बातें करते हैं, अभी कोई नहीं है। और हम दोनों बैठ गए। पुजारी संतरों को देखकर बोले, ये तो काफी बड़े हो गए हैं, मन करता है कि दबोच लूं। तब मैंने कहा, लगता है आप बाल ब्रह्मचारी के नाम से बहुत मजे कर चुके हो, आप तो बहुत ही खराब आदमी लगते हो, मैं आपके बारे में सबको बता दूंगी, मैंने नाटक करते हुए कहा। पुजारी कुछ डर गया और कहने लगा, प्लीज ऐसा मत करना,
मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मेरी बहुत बदनामी होगी। अगर तुमने किसी से कुछ कहा तो। मैंने कहा ठीक है, नहीं कहूँगी। पुजारी को अब थोड़ी तसल्ली हुई। फिर पुजारी बोला, अरे अपना नाम तो बता दो। मैंने कहा मुझे लोग बुलबुल कहते हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, लेकिन मैं कल शाम में फिर आऊँगी और आपसे और बातें करूँगी। और मैं मुस्कुराकर वहाँ से चल दी। दूसरे दिन करीब 7 बजे शाम को मैं मंदिर गई तो देखा कि पुजारी जी अकेले बैठे हुए हैं। मैंने पूछा, अरे पुजारी जी, आज कुछ चिंतित लग रहे हो। उस समय अंधेरा हो चुका था। मैंने उनके गाल पकड़कर दबा दिए। तब जाकर वो मुस्कुराए और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, अरे बुलबुल, मैं तो डर गया था कि तुम मुझसे कहीं गुस्सा तो नहीं हो गई। मैं नाटक करते हुए कहने लगी, अरे ऐसा भी नहीं है। मैंने कहा, पुजारी जी, आपकी उम्र तो काफी लगती है, आपने शादी नहीं की अभी तक। वो बोले, शादी तो की है, लेकिन मेरी पत्नी गांव में रहती है और मैं यहाँ तड़पता हूँ। मैंने कहा, तो फिर अपनी पत्नी को भी साथ क्यों नहीं रखते। पुजारी बोला, मेरी पत्नी जब भी शहर आती है तो वो बीमार हो जाती है, इसलिए उसे गांव में ही रहना पसंद है। मैंने कहा, पुजारी जी, फिर तो आपको बहुत याद आती होगी अपनी पत्नी की। पुजारी बोला, हाँ बहुत याद आती है, लेकिन क्या करूं। मैंने पुजारी को तसल्ली देते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मेरे कंधे से हाथ उठाकर चूम लिया। मैं थोड़ी सहम गई। फिर पुजारी जी मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले गए और कहने लगे, प्लीज आज तुम मेरी पत्नी की कमी को पूरा कर दो, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मैंने नाटक करते हुए कहा, भला मैं कैसे उसकी कमी को पूरा कर सकती हूँ। तो वो बोला, आज के लिए तुम मेरी पत्नी बन जाओ। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, अगर कोई आ गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पुजारी बोला, आज यहाँ कोई नहीं आने वाला है। इतना कहकर पुजारी ने मुझे अपने गले से लगा लिया। कमरे में बहुत धीमी रोशनी थी। अब मैं उसकी छाती पर हाथ रखकर सहलाने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़कर नागराज पर रख दिया। उस वक्त नागराज बहुत गुस्से में था। नागराज को पकड़ते ही मैं डर गई। अरे बाबा, ये तो बड़ा ही भयंकर है। आप पहले ये बताओ कि आप कितनी लड़कियों के साथ रह चुके हो। पुजारी जी बोले, अरे बुलबुल, बस तुम दूसरी हो। इससे पहले एक 40-45 साल की औरत थी और वो भी विधवा थी। मैंने कहा, पुजारी, मैं तो कुंवारी हूँ, मैं तो मर ही जाऊंगी। मैंने वार्निंग देते हुए कहा, देखो पुजारी, घंटी धीरे धीरे बजाना, क्योंकि नागराज देवता तो बहुत ही गुस्से में है। पुजारी तसल्ली देते हुए मुझे चूमने लगा और जल्दी से थैली में रखे संतरों को बाहर निकाला और बोला, कितने मीठा रस है इन संतरों का। फिर धीरे से उसने गुफा के ऊपर से कवर हटाया। गुफा को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। फिर पुजारी ने पिटारे से नागराज को निकालकर गुफा के द्वार पर बैठा दिया। धीरे धीरे नागराज देवता गुफा के द्वार में सरकने लगे। मैंने उनको हटाना चाहा, मगर सफल नहीं हो पाई। नागराज देवता गुफा में पूरे समा गए और जाते ही उन्होंने नागिन डांस शुरू कर दिया। वो कभी नागिन डांस करता तो कभी डिस्को डांस करता। 4-5 मिनट के बाद ही नागराज देवता ने अंगड़ाई लेनी शुरू कर दी। मैंने छटपटाते हुए पुजारी को धक्का दिया। पुजारी सॉरी बोलने लगा। बुलबुल, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं सह पाया। मैं दिखावटी गुस्सा करने लगी। मैं घर जाने के लिए कहने लगी। पुजारी ने मुझे कुछ देर और रुकने के लिए कहा। बिना कुछ बोले मैं थोड़ी देर बैठी रही। वो बोला, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम रोज थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ जाया करो, मेरा भी दिल बहल जाएगा और तुम्हारा भी मनोरंजन हो जाएगा। मैंने हाँ में सिर हिलाया और उसके बाद मैं अपने घर आ गई। ये सिलसिला करीब 1 साल तक चला। उसके बाद मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल चली गई।